देखिए HCV का एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, चैप्टर नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 16। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से है। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ क्या। फिगर दिस शोज एन अरेंजमेंट टू मेजर द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द बैटरी। ये क्या अरेंजमेंट है, हमें इस बैटरी का EMF नहीं पता, ये डायग्राम गिवन है यहाँ पे, इसका EMF हमें नहीं पता, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, ये स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मैं नहीं पता, अलग से बनाया गया है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये डिज़ाइन, इसके अंदर एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है और एक एमीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और EMF E और R हमें नहीं पता, और ये अरेंजमेंट तैयार इसलिए की गई है ताकि E और R पता लग सके, ठीक है, समझ आ गया आपको। द वोल्ट मीटर हैज़ ए वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड द एमीटर ऑल्सो हैज़ सम रेजिस्टेंस। एमीटर का बहुत ज़्यादा, वोल्ट मीटर का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होना भी चाहिए, वोल्ट मीटर का तो होता ही बहुत ज़्यादा, इन्फिनिटी के नज़दीक होता है, ठीक है, नियर टू इन्फिनिटी, और इसका जीरो होता है वैसे, और लेकिन थोड़ा बहुत रहे, इसका थोड़ा बहुत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। द वोल्ट मीटर रीड्स 1.52 वोल्ट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर रीड कर रहा है 1.52 वोल्ट, ठीक है। When the switch S is open, जब ये स्विच ओपन है, स्विच S ये जब ओपन है तो रीडिंग हो रही है 1.52। इस टाइम इसका तो कोई रोल नहीं है, जब स्विच ओपन है तो इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, करंट सिर्फ ऊपर ऊपर फ्लो कर रहा है। करंट वैसे भी इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे करंट वैसे ना के बराबर, बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक्चुअल में इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा ये वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर जो शो करेगा, और इसका वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस है तो करंट चलेगा ही नहीं, वोल्ट मीटर अकेले। यहाँ पे एक ही लूप बन रहा है, यही लूप सिंगल लूप बन रहा है, और इसी लूप में वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो इस वाले लूप में करंट तो चलेगा ही नहीं, वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। इसने वेरी हाई रेजिस्टेंस बोला है, तो हम इसको ना आइडियल वोल्ट मीटर मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में अगर वेरी हाई रेजिस्टेंस बोल दे तो आप इसको क्या मान सकते हो बताइए, आइडियल वोल्ट मीटर, यानी कि इसका रेजिस्टेंस आप इनफाइनाइट मान सकते हो। वेरी हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई तो काउंटिंग होगी, 10,000 ओम, 50,000 ओम, बट ये 10,000 ओम, 50,000 ओम जो ये वाली वैल्यू है, इन्हीं को इनफाइनाइट कहते हैं हम लोग इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो जब ये इनफाइनाइट है तो इसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं, और जब कोई करंट जाएगा ही नहीं इसमें से, तो इसका मतलब ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेटेड भी नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा है इसमें से, वेरी स्मॉल करंट भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर शो करेगा, आइडियल वोल्ट मीटर, वो इसके EMF को ही शो करेगा, इस E की वैल्यू को शो करेगा। ये एक्चुअल में ये जो वैल्यू है, दिस इज द EMF, यही है E। आगे ना बात समझ में आपको। अगर आइडियल वोल्ट मीटर को आप एक रियल बैटरी से डायरेक्ट जोड़ देते हो तो वो EMF ही शो करता है, लेकिन वास्तव में आइडियल वोल्ट मीटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तो देखिए अब डायरेक्ट इस बैटरी के अक्रॉस पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और नीचे वाला सिस्टम तो कुछ है ही नहीं, ये तो ओपन पड़ा है सब कुछ, इसका कोई रोल नहीं है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका कोई, अब क्योंकि ना ये इनफाइनाइट हो गया तो करंट तो चलने नहीं देगा, और जब तक करंट नहीं चलेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही इसके अक्रॉस आएगा, तो इसके अक्रॉस जो रीडिंग होगी वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस रीडिंग आ रही है 1.52, तो इसका मतलब इसका EMF भी 1.52 के बराबर है। आगे बात समझ में आपको। अच्छा अब सुनो, व्हेन द स्विच इज क्लोज द वोल्टमीटर रीड्स रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.45 वोल्ट। जब इस स्विच को बंद कर दिया, ठीक है ना, अब इसकी रीडिंग आ रही है, ये तो V1 थी सपोज, अब V2 आ रही है 1.45 वोल्ट आ रही है, 1.45 वोल्ट आ रही है अब इसकी रीडिंग। द एमीटर रीड्स 1 एम्पियर नाउ, अब एमीटर की रीडिंग है 1 एम्पियर, ठीक है ना। अब ये बोला कि फाइंड द EMF एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना पेंडिंग रह गया, EMF तो निकल चुका है इस क्वेश्चन में, जो EMF का आंसर है वो तो निकल चुका है, EMF तो इतना आएगा 1.52। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालें इंटरनल रेजिस्टेंस। आप एक बात बताइए, ये तो आइडियल वोल्ट मीटर मान चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको आइडियल वोल्ट मीटर नहीं मानते तो ये क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको आइडियल वोल्ट मीटर, जहाँ पर याद रखना कि किसी क्वेश्चन में वेरी हाई रेजिस्टेंस लिख रखा हो तो उसको आइडियल वोल्ट मीटर मानेंगे, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस लिख रखा हो तो, ठीक है। अब इसमें से तो कोई करंट जाना नहीं है, इसमें से कोई करंट जाना नहीं है, नहीं जाना मानते हो ना आप इस बात को, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो करंट सीधा ऐसे चलेगा भैया नीचे वाले लूप में से, क्योंकि स्विच तो बंद हो गया, अब नीचे वाले लूप में से करंट चलेगा। अब नीचे वाले लूप में से अगर इस तरीके से करंट जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस और इस तरीके से करंट जाएगा। अब इस A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना, ये VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, E माइनस IR के बराबर है। E माइनस में
आई आर के बराबर होनी चाहिए। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस ब्रांच के अक्रॉस वो ई माइनस आई आर के बराबर होगा, और इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये वोल्टमीटर शो करेगा, ठीक है ना। इस ए और ए बी ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये वोल्टमीटर शो करेगा, और वोल्टमीटर शो कितना कर रहा है 1.45, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1.45 के बराबर हो जाएगी, 1.45 के बराबर। ई की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे ई की वैल्यू 1.52 माइनस में आई आर, आई की वैल्यू, इसमें से करंट कितना जाएगा ऐसा से 1 एम्पियर का करंट, ये जो शो कर रहा है इसको सही, यही सही रीडिंग है ये भी, ठीक है ना। मतलब इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसके अंदर चाहे रेजिस्टेंस भी हो, बट इस टाइम पे इसमें से आई का, इसमें से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, सीधी सी बात ये है, वो इंपॉर्टेंट है। चाहे इसमें ये चाहे 10 ओम हो 50 ओम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसमें से इस टाइम 1 एम्पियर करंट जा रहा है ना, ये मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, तो यहाँ पे आई आर, आई की वैल्यू होगी 1 और आर की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, इज इक्वल्स टू 1.45। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास एक्यूरेट आंसर इससे आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आप इसे।